हे गाइस, मैं प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल ट्विस्ट ऑफ टेस्ट पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऑथेंटिक कोरियन किमची। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लिया है ये नापा कैबेज। ये आपको आजकल दिल्ली के आईएनए मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आप इसे स्विगी इंस्टामार्ट से बहुत ही आसानी से अपने घर मंगवा सकते हो। ये जो नापा कैबेज है मेरे पास, ये ऑलमोस्ट 2 किलो का नापा कैबेज है। आप किसी भी साइज का नापा कैबेज का यूज कर सकते हो किमची बनाने के लिए। तो अब हमें अपने नापा कैबेज को कट करके रेडी करना है। तो इसके नीचे से हम थोड़ा सा हल्का कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद दोनों पार्ट को हम अपने हाथों से अलग कर देंगे। बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाती है। अब जो हमारे पास हाफ पार्ट बचा है, इसके बीच में भी हम एक छोटा सा कट लगाएंगे, और अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसे हम खोल करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, बड़ी ही आसानी से हमने अपने नापा कैबेज को काट करके रेडी कर लिया है। तो अब हमें इसकी सॉल्टिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने लिया है ये 1 कप नमक। नमक में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। अब हमें अपने नापा कैबेज का हर एक पत्ता खोलना है, और उस पर अच्छे अमाउंट में सॉल्ट स्प्रिंकल करना है। हर एक पत्ते को खोल खोल कर उस पर आपको नमक डालना है। जब तक मैं इसकी सॉल्टिंग कर रहा हूँ, तब तक आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप किमची अपने घर पे कैसे बना सकते हो। तो ये देखिए, हमने अपने नापा कैबेज की अच्छे से सॉल्टिंग कर दिया है। आपको इसी तरह से अपने कैबेज को सॉल्ट करके रेडी कर लेना है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो अब हमने एक बड़े से बर्तन में बहुत सारा पानी लिया है। पानी आपको उतना लेना है जितने में आपका जो नापा कैबेज है वो अच्छे तरीके से डूब जाए। तो अब इस पानी में हम डालेंगे नमक। जो सॉल्टिंग करने के बाद हमारे पास नमक बच गया था, हम इसमें सारा ही डाल देंगे। नमक में आपको यहाँ कोई कंजूसी नहीं करनी है। और नमक डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से पानी में घोल लेंगे। इसे तब तक मिक्स करें जब तक आपका नमक पानी में अच्छी तरीके से घुल नहीं जाता है। तो ये देखिए, नमक बहुत ही अच्छी तरीके से पानी में घुल चुका है। उसके बाद हम अपने सॉल्ट किए हुए कैबेज को अच्छे से पानी में अंदर तक डिप कर देंगे। तो हम अपने सारे कैबेज को अच्छे से पानी में डिप कर चुके हैं, और आप देख सकते हो जो कैबेज है हमारा वो बहुत ही अच्छी तरीके से पानी में डूब चुका है, बिल्कुल अंदर तक गया है। आपको भी इतना ही पानी लेना है। इसके बाद इसको हम ढक करके 2 से ढाई घंटे तक इसी तरह से छोड़ देंगे। तो 2 से ढाई घंटे बाद हमारा जो कैबेज है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो, इसे मैं पानी से निकाल कर दिखाता हूँ कितना ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट हमारा कैबेज हो चुका है। तो इसके बाद आपको इस कैबेज को अपने रनिंग वाटर के नीचे, टैप वाटर के नीचे बिल्कुल अच्छी तरीके से धो लेना है। जितना भी नमक इसमें हमने डाला है वो सारा निकाल लेना है। इसमें आपको कम से कम 3 से 4 बार पानी बदल करके धोना है। तो ये देखिए, हमने अपने कैबेज को अच्छे से टैप के नीचे डाल करके धो लिया है, और इसका सारा नमक निकाल दिया है। इसमें से ऑलमोस्ट पानी निकल चुका है, लेकिन इसको हम अभी फिलहाल इसी तरह से रखेंगे कि जो भी एक्सेस वाटर है इसमें वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो फिलहाल इसको हम रखते हैं साइड में। तो अब रही बात हमारी सब्जियों की कि हमें सब्जियां क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हमने लिया एक मीडियम साइज का गाजर, एक बड़े साइज का मूली था, उसको मैंने हाफ कर लिया है। एशियन चाइव लिया है 1 कप के आसपास, और 2 बड़े स्प्रिंग अनियन लिए हैं। तो इसको हम रखते हैं साइड में, और इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं आपको। तो 2 मैंने छोटे साइज का प्याज लिया है। आप एक मीडियम साइज का प्याज का यूज कर सकते हो। 1 इंच अदरक लेना है आपको, 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ पे है मेरे पास 12 से 15 कली लहसुन की। तो लहसुन डालने के बाद इसको हमें ग्राइंड करना है, वो भी बगैर पानी के। बिना पानी का इसे पीस करके एक पेस्ट बना लेना है। आप चाहो तो आप इसे फूड प्रोसेसर में डाल करके इसे मिन्स भी कर सकते हो। तो हमारा प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार है। इसे हम रखते हैं साइड में। तो अब हम बनाएंगे अपने किमची के लिए किमची पेस्ट को। तो उसके लिए हमने एक पैन में 2 कप पानी लेंगे। पानी को हम अच्छी तरीके से पहले गर्म होने देंगे। आप देख सकते हो जो पानी है हमारा वो बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है।
तो इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे हाफ कप चावल का आटा, राइस फ्लोर। आप कोई से भी चावल को पीस करके घर में चावल का पाउडर बना सकते हो, बस उस चावल में खुद का कोई फ्लेवर या अरोमा नहीं होना चाहिए, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। चावल का पाउडर डालने के बाद इसे हम मीडियम टू स्लो हीट पे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पका लेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि वीडियो में हमने चावल के पेस्ट को, राइस पाउडर को अच्छे से पका लिया है। ये बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है। तो इसे अब हम इंडक्शन से उतार करके ठंडे होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हम डालेंगे अपने राइस के पेस्ट को, चावल के पेस्ट को, जिसे हमने अभी बनाया था। ठंडा होने के बाद लेना। ये ऑलमोस्ट हम लेंगे 2/3 कप के जितना। तो हमने चावल का पेस्ट ले लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कोरियन हॉट चिली पाउडर। ये भी हमें 2/3 कप डालना है, इससे ज़्यादा आप चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद इसमें हम डालेंगे फिश सॉस। ब्रांड ऑयस्टर का मैंने यूज़ किया, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हो ऑनलाइन। तो हमें फिश सॉस लेना है अराउंड हाफ कप जितना। हाफ कप हम इसमें फिश सॉस डालेंगे। उसके बाद इसमें हमें डालना है अपने प्याज, अदरक और लहसुन के पेस्ट को। साथ ही इसमें हम डालेंगे अपने एशियन चाइव को, जिसे हमने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट किए हैं। उसके बाद स्प्रिंग अनियन, इसको भी थोड़ा बड़ा ही रखा है, आप चाहो तो आप इसे अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके बाद इसमें हम गाजर डालेंगे, गाजर का मैंने जूलियंस कट कर लिया है। और फिर इसमें मूली डालेंगे, मूली का भी हमने जूलियंस कट कर लिया है। आप सब्जियों को जैसे चाहो वैसे काट सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब किमची पेस्ट के साथ हम सब्जियों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं इन सब्जियों को मिक्स कर रहा हूँ तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दे। तो ये देखिए हमारा जो किमची पेस्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है और कितना ज़्यादा ब्राइट कलर आया है इसका। तो इसे अब हम रखते हैं साइड में और हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने किमची को। तो ये देखिए हमने अपने कैबेज को लिया है और फिर से हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है। हर एक पत्ता खोलना है कैबेज का, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। उसके बाद हम अपने किमची पेस्ट को लेंगे और किमची पेस्ट को लेने के बाद हर एक पत्ते पे अच्छे से रब कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से किमची पेस्ट को कोट करना है आपको कैबेज पे। आप चाहो तो आप अपने हाथों पे ग्लव्स का भी यूज कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्लव्स का यूज करना है या नहीं। मुझे उतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए मैं अपने हाथों से कर रहा हूँ, आप ग्लव्स का भी यूज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक पत्ते पे आपको किमची पेस्ट लगा देना है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है बिल्कुल उसी तरह से। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से किमची को हर तरफ से किमची पेस्ट से कोट कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो कैबेज है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कोट हो चुका है। तो इसको अब हम रखते हैं साइड में। आपको इसी तरह से हर एक कैबेज को अच्छे से किमची पेस्ट से कोट कर लेना है। तो अब हमने लिया है एक एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हम प्लेस करेंगे अपने कैबेज को। सारे कैबेज को हम अपने कंटेनर में डाल देंगे और कंटेनर में डालने के बाद इसको अच्छे से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद इसे हम अच्छे से सील कर देंगे और सील करने के बाद इसे हम 2 से ढाई दिन तक, अभी मैं सर्दी में बना रहा हूँ इसलिए 2 से ढाई दिन तक किसी गर्म जगह पे ऐसे ही फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इसे गर्मी में बना रहे हो तो गर्मी में आपको इसे 1 दिन तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखना है, जिसमें ये फर्मेंट हो जाएगा। तो ये देखिए 2 दिन तक फर्मेंट करने के बाद जो हमारा किमची है वो कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरीके से फर्मेंट हो चुका है। जो हमारा कैबेज था वो बहुत ही अच्छी तरीके से पानी छोड़ चुका है। इसका मतलब है हमारा किमची फर्मेंटेशन अच्छी हुई है किमची की। तो ये किमची खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे 15 दिन तक ऑलमोस्ट फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और 15 दिन तक खा सकते हो। तो ये देखिए
हमारा किमची बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसे ज़रूर रिकमेंड करूंगा अगर आपको कोरियन खाना पसंद है। अगर कोरियन खाना आपको नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, आपको हो सकता है कि अच्छा ना लगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का लिंक अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग ट्विस्ट ऑफ टेस्ट। बाय बाय।